जी हाँ, सही देखा आपने। वीडियो के थंबनेल में लिखा है क्वेश्चन, एक प्रश्न लिखा है जिसमें लिखा हुआ है आ के कितने प्रकार होते हैं, और उत्तर में लिखा गया है आ के 18 प्रकार होते हैं। तो मित्रों, ये सही है, उत्तर गलत नहीं है। और आज के इस वीडियो में इसी को हम लोग जानेंगे कि ये जो संस्कृत स्वर वर्णों में ये जो 9 अक्षर हैं, 9 के कितने कितने प्रकार होते हैं, आज के इस वीडियो में हम लोग इसी को जानेंगे। तो वीडियो बहुत ही खास है, बने रहेगा लास्ट तक। और इस टॉपिक से टेट, सुपर टेट, यूपी टेट, एम टेट या फिर नेट या फिर टीजीटी, पीजीटी, किसी भी परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ज़रूर इसको ध्यान से देखिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि संस्कृत वर्णमाला के जो 9 स्वर हैं उनके कितने कितने प्रकार होते हैं, कुछ अलग तरीके से, कुछ अलग अंदाज में। मैं बाल मुकुंद और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल संस्कृत आस्था। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। और आइए बढ़ते हैं आगे इस वीडियो में और देखते हैं स्वर वर्णों के प्रकार, किसके कितने प्रकार हैं, किसके 18 हैं, किसके 12 हैं। तो इसको आइए देखते हैं। तो मित्रों, जैसा कि थंबनेल में लिखा हुआ है आ के कितने प्रकार होते हैं, तो 18 कैसे होते हैं 18, आज इसी को हम लोग विस्तार से जानेंगे। तो आइए देखते हैं आ के 18 प्रकार होते हैं, कैसे होते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग एक अक्षर आ को ही जान लेते हैं, इसके 18 प्रकार कैसे होते हैं। तो सबसे पहले इसके हम 3 प्रकार देखते हैं, 3 भेदों को देखते हैं, जिसको आप लोग जान रहे हैं। पहले से आप लोगों ने अगर इसके पहले के भागों को पढ़ा होगा, जरूर देखा होगा, तो जरूर जान रहे होंगे। ये संस्कृत वर्ण विचार का भाग 5 है। इसके पहले इसके 4 भाग बनाए जा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। तो आइए देखते हैं आ के सबसे पहले 3 प्रकार। सबसे पहले इसके 3 प्रकारों को देखते हैं। तो इसमें जो पहला प्रकार है वो बहुत ही आसान है, वो है ह्रस्व। ह्रस्व। और दूसरा जो प्रकार है वो है दीर्घ। तीसरा जो प्रकार है वो है प्लुत। प्लुत। तो ये 3 भाग आके हो गए, जिसके बारे में ज़्यादा कुछ समझाना नहीं है। आपने अगर पहले के वीडियो को देखा होगा तो बहुत ही आसानी से इसको जान गए होंगे कि ह्रस्व माने छोटा, जिसको हम छोटा आ कहते हैं, वही ह्रस्व आ हो गया, वही ह्रस्व आ हो गया। दीर्घ मीन्स बड़ा, जिसको हम बड़ा कहते हैं, वही दीर्घ हो गया, तो बड़ा आ आपका दीर्घ हो गया। और प्लुत में, प्लुत के लिए स्पेशल वीडियो बना है, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। इसके आगे हिंदी संख्या का 3 लिख दिया जाता है। जिस स्वर का उच्चारण हम बहुत कम देर तक करते हैं, एक मात्रा काल, एक मात्रा के समय कितना देर तक करते हैं, तो वो आपका ह्रस्व। इसके दोगुना समय तक उसी अक्षर को बोल दीजिए तो आपका दीर्घ। आ बोलिए तो ह्रस्व, आ बोलिए तो दीर्घ। और इसी का उच्चारण आप लोग बहुत देर तक कर दीजिए तो ही प्लुत हो जाता है। आ इस तरह कर दीजिए तो प्लुत हो गया। तो ये 3 प्रकार तो हो गया, जिसको आप लोग जान रहे थे पहले से। अब इनके भी कुछ प्रकार हैं, इनके भी कुछ प्रकार हैं, जिन प्रकारों को हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और समझेंगे भी। तो इनके जो 3 प्रकार होते हैं वो 3 प्रकार हम लोग देखते हैं। और इसके भी जो 3 प्रकार होते हैं उसको हम लोग देखेंगे। और इसी प्रकार इनके भी जो 3 प्रकार होते हैं वो हम लोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं इनके 3 प्रकारों को। इसमें प्रत्येक वर्ण का, ह्रस्व का भी, दीर्घ का भी, प्लुत का भी 3 प्रकार किया गया है। जिसमें पहला प्रकार आपका है उदात्त। दूसरा प्रकार आपका है अनुदात्त। तीसरा यहाँ भी उदात्त, दूसरा अनुदात्त और तीसरा स्वरित। और इसी प्रकार तीसरे भाग में भी उदात्त हो गया, अनुदात्त हो गया और स्वरित हो गया।
और ये होता क्या है, आइए इसको अभी हम लोग समझ लेते हैं। क्या होता है उदात्त, क्या होता है अनुदात्त और क्या होता है स्वरित। इसको हम लोग बहुत ध्यान से समझते हैं। तो आपने इसके पहले वीडियो में देखा होगा जिह्वा के आधार पर वर्ण, हिंदी में पढ़ा होगा। जिसको समझने के लिए, जिसको पढ़ने के लिए हम लोग जिह्वा को 3 भागों में बांट लेते हैं, 3 भागों में इसको बांट लेते हैं समझने के लिए। और ध्यान देने योग्य बात यह है कि जीभ का ये जो बाहरी हिस्सा होता है, जीभ का जो बाहरी हिस्सा होता है वो अग्रभाग नहीं होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको जरूर जानना चाहिए। जिह्वा का जो बाहरी भाग होता है वास्तव में वो पश्च भाग होता है। उसे व्याकरण में जिह्वा का पश्च भाग कहते हैं और बीच वाला तो आपका मध्य भाग होता ही है और ये आपका अग्रभाग होता है। तो हम देखते हैं कि हमारे जिह्वा का जो आंतरिक भाग होता है, अंदरी हिस्सा होता है, उसको अग्रभाग कहते हैं। जो बाहरी हिस्सा होता है उसको पश्च भाग कहते हैं। जिह्वा को 3 भागों में बांट दिया जाता है। अब बात आती है उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। तो यहाँ पर केवल जीभ को ही, केवल जिह्वा को ही नहीं समझना है। हमारे मुख का जो आंतरिक भाग है, जो अंदर का हिस्सा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, वही हमारा वाग यंत्र है। उसी के सहारे हम लोग किसी ध्वनि को अपने मुख विवर से बाहर निकालते हैं। वो हमारा वाग यंत्र है, बोलने का सिस्टम है, बोलने का यंत्र है। और उसी यंत्र को हम उदात्त, अनुदात्त, स्वरित को समझने के लिए 3 भागों में बांटते हैं। 3 भागों में बांटते हैं तो केवल जिह्वा को ही 3 भागों में नहीं, बल्कि जिह्वा के सहारे अपने पूरे वाग यंत्र को 3 भागों में बांट लेते हैं। अगला हिस्सा, बीच वाला हिस्सा और फिर अंदर वाला हिस्सा। तो अगले हिस्से को पश्च भाग कहते हैं, आंतरिक हिस्से को अग्रभाग कहते हैं और बीच वाले हिस्से को मध्य। अब आइए समझते हैं उदात्त, अनुदात्त। जब इसी वर्ण को हम बोलें और बोलते समय हमारे वाग यंत्र का, हमारे जिह्वा का अग्रभाग सक्रिय हो, यानी अग्रभाग को सक्रिय करके उसी के सहारे हम इस वर्ण को बोलें, तो वो ध्वनि, वो वर्ण उदात्त होता है। और पश्च भाग को, यानी बाहरी भाग को सक्रिय करके उसी वर्ण को हम बोलें, उस ध्वनि का उच्चारण करें, तो वह अनुदात्त होता है। और बीच वाले भाग को, मध्य भाग को सक्रिय करके यदि हम उस ध्वनि को बोलते हैं तो वह स्वरित कहलाता है। इसे आ को हम बोलते हैं अग्रभाग को सक्रिय करके तो आ, मध्य भाग को सक्रिय करके तो आ, और पश्च भाग को सक्रिय करके तो आ। इस प्रकार से एक ही वर्ण के उदात्त, अनुदात्त और स्वरित 3 भाग होते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि ह्रस्व आ को हम उदात्त, अनुदात्त, स्वरित में बोल सकते हैं। दीर्घ आ को भी हम उदात्त, अनुदात्त, स्वरित तीनों स्वरों में बोल सकते हैं। और प्लुत आ को भी हम तीनों स्वरों में बोल सकते हैं। तो इस प्रकार ये 12 प्रकार हो गया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और कितने प्रकार हैं, जिससे ये 18 प्रकार का हो जाता है। वीडियो में पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मित्रों में कम से कम अपने 10 मित्रों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। तो आइए देखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो इन तीनों स्वरों के 2-2 भाग हो गए हैं, 2-2 प्रकार हो गए हैं। कैसे हुए हैं उसको जानते हैं। इसके भी और इसके उदात्त, अनुदात्त, स्वरित तीनों के 2-2 भाग हो गए हैं और 2-2 भाग हो गए हैं। दो भाग हो गए हैं। तो यहाँ हम लोग देखेंगे उन दोनों भागों को बहुत ही आसान तरीके से। इसका जो पहला भाग होता है वो होता है अनुनासिक। इसका जो दूसरा भाग होता है वो होता है निरानुनासिक। ये होता है उदात्त का 2 भाग, अनुनासिक, निरानुनासिक।
इसी प्रकार अनुदात्त का भी दो भाग, अनुनासिक, ये जगह नहीं है इसलिए अनुनासिक को हमने अनु लिख दिया है, आप समझ लीजिएगा। दूसरा निरानुनासिक, इसी प्रकार इसका भी पहला अनुनासिक, दूसरा निरानुनासिक। तो आपने देखा ह्रस्व आ के यहाँ पर कुल मिला के 1 2 3 4 5 और ये 6, ये ह्रस्व आ के कुल मिला के 6 भेद हो जाते हैं। और इसी प्रकार बड़ा आ के भी 2 प्रकार यहाँ पर और 2 प्रकार अनुदात्त के भी, और इसी प्रकार 2 प्रकार स्वरित के भी। यहाँ भी आपके 6 प्रकार हो गए, 1 2 3 4 5 और ये 6। आगे बढ़ते हैं तो पुलुत के भी इसी प्रकार 2 भेद, पहला अनुनासिक, दूसरा निरानुनासिक, और अनुदात्त में भी अनुनासिक निरानुनासिक। मित्रों क्या होता है अनुनासिक निरानुनासिक, इसको अभी आपको विस्तार से बताया जाएगा, तो वीडियो पर बने रहिएगा। अनुनासिक निरानुनासिक, ये यहाँ भी आप अगर संख्या में काउंट करते हैं तो 1 ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, ये 6 प्रकार। तो यहाँ पर आपने देखा ह्रस्व आ के 6 प्रकार, दीर्घ आ के 6 प्रकार, प्लुत आ के 6 प्रकार। तो ये 6 6 12 6 18 कुल मिला के आ के जो प्रकार हुए वो 18 प्रकार हो गए। यही आपके थंबनेल वीडियो के थंबनेल में लिखा हुआ है। प्रश्न आके कितने प्रकार होते हैं, तो आके 18 प्रकार होते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर किसी भी वर्ण को आप रखेंगे तो उनके 18 प्रकार होंगे, लेकिन कुछ स्वर वर्णों के नहीं होंगे। जिसके 18 प्रकार होंगे उसमें है आ हो गया, ई, ऊ, री, इन सब के 18 प्रकार होते हैं। इसके बाद एक अक्षर आपके संस्कृत वर्णमाला में री है, और लिरी के जो कुल प्रकार होते हैं वो 12 प्रकार होते हैं। क्यों 12 ही प्रकार होते हैं, क्यों 6 घट गए हैं? तो उसके लिए आपकी जो संस्कृत वर्णमाला है उसमें केवल छोटी लिरी है, यानी ह्रस्व लिरी है। उसमें दीर्घ लिरी यानी बड़ी लिरी का कोई स्थान नहीं है, वो वैदिक संस्कृत में है, नहीं सॉरी हाँ वैदिक संस्कृत में है, लौकिक संस्कृत में नहीं है। तो जब लिरी का दीर्घ नहीं होता तो ये 6 प्रकार घट जाता है, 6 प्रकार ये और 6 प्रकार ये, कुल मिला के उसके हो जाते हैं 12 प्रकार। इसी प्रकार इसमें 4 अक्षर आपके और शामिल होंगे, जिसमें ए है, ऐ है, ओ और अ। ये 4 अक्षरों के भी 12 प्रकार होते हैं। इनके भी 6 प्रकार घट गए। क्यों घट गए? क्योंकि ए, ऐ, ओ, औ का ह्रस्व नहीं होता। वास्तव में ये संयुक्ताक्षर स्वरवर्ण हैं और इनका ह्रस्व होता ही नहीं है, ऑलरेडी ये दीर्घ ही होते हैं। तो इसमें से चारों में से किसी भी अक्षर को यहाँ नहीं रखा जा सकता है, इनका ह्रस्व नहीं होता। 6 प्रकार घट गया, बाकी 6 और 6 12 आपका प्रकार हो जाता है। तो ये हो गया आपके संस्कृत वर्णमाला में स्वर वर्णों के कुल प्रकार। ये ऐसा टॉपिक है जहाँ से कभी भी कहीं भी किसी भी परीक्षा में क्वेश्चन आ सकता है। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, एक बार और देखिएगा
तो आपको आराम से आसानी से समझ में आ जाएगा। और वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारा कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।